प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को टैप करें। इस प्रश्न में एक फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 3x है, जहां हमें ये ज्ञात करना है कि f इनवर्स विद्यमान है अथवा नहीं। यदि है तो f इनवर्स क्या होगा। सर्वप्रथम इस प्रांत a के अवयवों के लिए हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, जहां शून्य का प्रतिबिंब यानी कि इस फलन में x के स्थान पर शून्य रखेंगे तो f0 का मान मिलेगा 0, शून्य का प्रतिबिंब 3, f-1 का मान मिलेगा -3, तो ये प्रतिबिंब -3, f-3 इस -3 के लिए माइनस का 9 और 2 के लिए मिलेगा हमें प्रतिबिंब 6, जिस कारण हमें f के लिए हमें हमारा f जो है वो प्राप्त होगा 0, 0, -1, -3, -9 और 2, 6। अब क्योंकि यहाँ पे एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, जिस कारण यह फलन एकैकी हो जाएगा और इसके परिसर अर्थात ये जो x के लिए हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं ये हमारा परिसर है, क्योंकि यह परिसर और ये समुच्चय b इन दोनों के ही अवयव एक समान है। तो जब परिसर और सहप्रांत बराबर होता है तो फलन आच्छादक होता है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब होता है तो फलन एकैकी होता है, और जब फलन एकैकी और आच्छादक हो तब f इनवर्स विद्यमान होता है। तो f के यदि क्रम को परिवर्तित करके लिख दिया जाए, क्रमित युग्मों को परिवर्तित कर दिया जाए तो हमें f इनवर्स प्राप्त हो जाता है। इस तरह से f इनवर्स आ जाएगा हमारा 0, 0, -3, -1, -9, -3 और 6, 2। इसके दूसरे पार्ट में भी समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन f(x) बराबर x² दिखाया गया है और हमें दिखाना है कि यह फलन एकैकी आच्छादी तथा इसका f इनवर्स विद्यमान है अथवा नहीं। तो सर्वप्रथम समुच्चय a से समुच्चय b के लिए हम f1 तो 1 का वर्ग 1, f3 3 का वर्ग 9, f5 5 का वर्ग 25, f7 7 का वर्ग 49 और f9 9 का वर्ग 81 होगा। अब यहाँ से हमें एक बात प्राप्त हो रहा है कि इसका परिसर 1, 9, 25, 49 और 81 अर्थात समुच्चय ए प्रांत के अवयवों के लिए फलन के जो अवयव हैं उनके हमें प्रतिबिंब जो है वो 1, 9, 25, 49 और 81 आए, जिससे हमें परिसर मिल गया 1, 9, 25, 49 और 81। क्योंकि एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही है, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो यह फलन तो एकैकी है। एक ऐसा फलन है एकैकी, किंतु यहाँ पर ये जो परिसर है वो हमारा बराबर नहीं है सहप्रांत b के, क्योंकि सहप्रांत b में अवयव 0 और 48 इस परिसर के अवयव से भिन्न है, क्योंकि 0 और 48 परिसर में उपस्थित नहीं है, जिस कारण यह आच्छादक नहीं है। अब फलन एकैकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं होने के कारण f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। जब f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा तो इसका f इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी फलन के एकैकी और आच्छादक दिखाने के लिए उसको इसी प्रकार से दिखाना पड़ेगा। आच्छादक के लिए परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर कीजिए।